मौजूद है मुंबई के दादर स्थित शिवाजी नाट्य मंदिर में और यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय सामाजिक राज्य मंत्री रामदास आठवले को सम्मानित किया जाना है और इसके अलावा पत्रकारों को भी सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम है। मुंबई के दादर स्थित शिवाजी नाट्य मंदिर में स्टार महाराष्ट्र साप्ताहिक पत्रिका द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और पत्रकारिता जगत में अहम योगदान देने वालों को सम्मानित करना था। पत्रिका के 5वीं जयंती पर इस विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले को संघर्ष नायक की उपाधि से नवाजा गया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पिछड़े समाज के लिए भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के अहम योगदान को भी याद किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों ने भी लोगों को मंत्रमुग्ध किया। हम गुलाम बनकर रहते थे, ये आग हमारी रोटी थी। अरे ठीक बाबा, पैदा नहीं होते तो बर्बाद जिंदगी होती थी। एक तरफ अम्बेडकर खिलाफ दुनिया सारी थी। धर्म के पथ पर चलने वाली उन गद्दारों की गद्दारी थी, पर दुश्मन भीम का कुछ भी बिगाड़ न सके, क्योंकि कलम भी की तलवार से। इस दौरान कार्यक्रम में आए मेहमान कलाकारों ने भी बाबा साहेब आंबेडकर के योगदान को याद किया। खूप मोठ्या माणसाचा सत्कार इकडे होतोय, खूप मोठ्या माणसाचा सन्मान इकडे होतोय। माझं सौभाग्य आहे की या माणसाला मी एका वेगळ्याच प्लॅटफॉर्मवर भेटलोय आणि एका वेगळ्याच प्लॅटफॉर्मवर आम्ही इंटरॅक्ट केलंय। कोण होईल मराठी करोडपतीमध्ये साहेब आले होते, मला आठवतं। स्टार महाराष्ट्राचे मनपूर्वक आभार मानतो की मला यूथ आयकॉन या अवॉर्डने आज इकडे सन्मानित केलं जातं आणि महाराष्ट्राच्या तमाम रसिक प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार मानतो, जे फक्त माझ्यावर नाही तर मराठी चित्रपटांवर, मराठी नाटकांवर, मराठी कलाकृतींवर भरभरून प्रेम करतायत। सरतेशेवटी एवढंच सांगतो की कुठल्याही कलाकाराबद्दल मला जे वाटतं ते की तुम्ही सगळे आहात म्हणून आम्हाला किंमत आहे। थँक्यू सो मच मला इथे बोलवल्याबद्दल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। कार्यक्रम का आयोजन सम्मान के लिए किया गया था, जिसके तहत पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। खरं तर आजच्या विचार मंचाचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे एकीकडे संघर्षनायक रामदासजी आठवले, हो संघर्षनायकच, केवळ म्हणजे हेमंत रणपिसे आपुलकीनं प्रेमानं आपल्या नेत्याला खुश करण्यासाठी तो गौरव देत आहे अशातला भाग नाहीये। रामदासजींचं संपूर्ण जीवनच जर पाहिलं तर संघर्षनायक या उपाधीला ते साजेसच आहे, म्हणजे वेगळी देण्याची आवश्यकता नव्हती, आता फक्त आपण अधिकृतरित्या त्यांना ती देतोय। प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि पिछड़े समाज के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में उठाए गए कदमों का उनकी पार्टी अनुसरण कर रही है। उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी अग्रसर है। मी तशा कविता करतो। आता मी आहे आंबेडकरी चळवळीचा कार्यकर्ता खंदा, मी आहे आंबेडकरी चळवळीचा कार्यकर्ता खंदा,
पण मी बऱ्याच लोकांचा बंद करून टाकलेला आहे धंदा. मी आता राहिलो नाही अंधा. कारण मी आहे जयगणकाचा बंदा. आपण काम करण्याचा प्रयत्न करत असतो, म्हणजे लोकांचे प्रश्न सोडवायचे सगळे सुटतात असं नाही आहे. रिपब्लिकन पक्षामध्ये जरी गट असले तरी सुद्धा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा जो आपला ग्रुप आहे, आम्ही कुणावरती टीका करत नाही, कुणाच्या विरोधामध्ये बोलत नाही. नरेंद्र मोदींच्या सोबत आणि बीजेपी सोबत किंवा एनडीए सोबत आम्ही का आहोत हे आम्ही सांगतो. एनडीए किंवा हे सरकार आपल्यासाठी काय काय करत आहे हे आम्ही सांगतो. हा नेता असा आहे, तो नेता तसा आहे, हे असे आहेत, हे तसे आहेत, हे मी अजिबात बोलत नाही. जरी शिवसेना भाजपत जमत नसलं तरी माझं उद्धवजींबरोबर चांगलं जमतंय, देवेंद्र फडणवीस बरोबर चांगलं जमतंय आणि दोघांच्या बद्दल माझ्या मनामध्ये आदर आहे आणि माझ्याबद्दल त्या दोघांच्या मनामध्ये आदर आहे. भीमशक्ती शिवशक्तीची सुरुवात जी आहे ती बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटल्यानंतर 2012 मध्ये बाळासाहेबांना मी भेटलो आणि त्यावेळेला बाळासाहेब ठाकरे असं म्हणाले की शिवशक्ती सोबत भीमशक्ती आल्याशिवाय या राज्यामध्ये सत्ता परिवर्तन होणार नाही. तुम्ही आमच्या सोबत आलं पाहिजे असं ते म्हणाले आणि मी सगळ्या लोकांबरोबर 8 महिने चर्चा करत होतो. पूर्वीच्या काळामध्ये शिवसेना भाजपचा कट्टर विरोध करणारा मी होतो, आम्ही सगळेजण होतो. पण ज्या वेळेला मी लोकांचा कानोसा घेतला, लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, लोकांच्या मनामध्ये काय आहे ते पाहण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळेला महाराष्ट्रातल्या तमाम विचारवंतांनी, साहित्यिकांनी, प्राध्यापकांनी, रिटायर्ड अधिकाऱ्यांनी, कार्यकर्त्यांनी मला सांगितलं की शिवसेना भाजप सोबत जायला काय हरकत नाही. आणि मी म्हणालो की जर जायला काय हरकत नाही तर मी जातो, तुम्ही येत असाल तर मी जातो. आणि आम्ही निर्णय घेतला आणि या राज्यामध्ये सत्तेचं परिवर्तन झालं. देशामधला सुद्धा जो दलित समाज आहे तो मोठ्या प्रमाणामध्ये बीजेपी. एक समय भीम पैंथर के रूप में जाने जाने वाले रामदास आठवले इस समय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से उनकी पार्टी में सक्रियता या पिछड़े समाज को लेकर उनकी सक्रियता कम नज़र आ रही है. ये बात स्वीकार रामदास आठवले ने भी की कि इस समय हमें ज़रूरत है अपने संगठन को मजबूत करने की और पिछड़े समाज को आगे लाने की. तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पार्टी को हमारी बहुत काम करना होगा. हालांकि उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि पार्टी को भी और मेहनत करने की ज़रूरत है और पार्टी कार्यकर्ता उसे अपने स्तर पर कर भी रहे हैं. हमारे साथ मौजूद हैं गीता कपूर, जो समाज सेविका भी हैं और आरपीआई कार्यकर्ता भी हैं. आइए इन्हीं से जानते हैं कि आज का कार्यक्रम किस तरह का था और कैसा आयोजन रहा. आज का कार्यक्रम जो आपने देखा, आज का प्रोग्राम आपने देखे रहेगी कितनी भीड़ है. जो आठवले साहब को पूरे वर्ल्ड में लोग चाहते हैं. संघर्ष नायक एक किताब हमारे जो भाई साहब हैं, भाई हमारे हेमंत रणपीसे, इन्होंने एक किताब का आज उद्घाटन किया. उनके ऊपर वो किताब बनाई गई, फिर अवार्ड्स रखे गए. इस प्रकार का आज का प्रोग्राम था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा. आठवले साहब हमारे, आपको मालूम है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 है. उनके आगे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा संघर्ष नेता बनेगा. तो उनको बहुत पूरा दुनिया चाहते हैं, हम दिल से जान से उनको चाहते हैं. तो ये अवार्ड जो है हेमंत रणपीसे मेरे भाई साहब इन्होंने आयोजन किया था. मैंने और हमारी पाटिल मैडम, हम लोग ने तीनों ने मिलकर आयोजन किया था इसका. पार्टी को किस तरह से देखती हैं और पार्टी को किस तरह से मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से काम किया जा रहा है पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि एक समय हुआ करता था कि पार्टी बहुत सक्रिय थी, लेकिन अभी कुछ सक्रियता आठवले साहब की भी कम देखी जा रही है. नहीं, हमारे आठवले साहब की कभी भी कुछ कमी नहीं है. वो जितने स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो आज मैं बचपन से उनको देखते हैं. उनका काम सही में वो संघर्ष नेता है और हमारे पब्लिक भी, हमारे आरपीआई के सब लोग इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं कि ये नहीं होते, पीछे हटते नहीं. कोई भी काम हो, कोई भी काम में आगे बढ़ के मदद करते एक दूसरे को और बहुत हेल्पफुली हमारे आरपीआई के हमारे जो मेन बॉस है आठवले साहब, ही इज़ द नंबर 1 एकदम वर्ल्ड में, ही इज़ द डायमंड. संगठन किस तरह से काम कर रहा है उस पर ज़रा प्रकाश डालिए. संगठन बहुत अच्छी तरीके से काम करे. आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी हमारा नाम है.
तो संगठन इसके लिए तो फुल वर्ल्ड में नाम है ना। अगर अच्छा तरीके से काम चल रहा है इसके लिए उनकी हिम्मत देख के हमको भी हिम्मत आती है, हम भी हिम्मत से काम करते हैं। आज उन्होंने इतना संघर्ष किया तो हम थोड़ा तो करें। इसके लिए आज हमारा भी नाम बढ़ रहा है कि उनके वजह से बढ़ रहा है, और एक माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से। एक माँ बाप का आशीर्वाद हर बच्चा को मिले, माँ बाप की सेवा करें, और अटोले साहब जैसे नेता मिले तो जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया। तो ये थी गीता कपूर, जो आरपीआई कार्यकर्ता भी हैं। उनका कहना है कि आठवले साहब को देखकर इनको भी प्रोत्साहन मिलता है। ये भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं आरपीआई की। आपको बता दें कि एक समय हुआ करता था जब भीम पैंथर के रूप में रामदास आठवले को लोग पहचानते थे। उस समय वो बहुत सक्रिय हुआ करते थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी सक्रियता कम हुई है। अब वो मंत्री बन गए हैं इसलिए या फिर और किसी कारण से, लेकिन उन्होंने भी अभी मंच पे भी ये स्वीकार किया कि सक्रियता भले कम ना हुई हो, लेकिन पार्टी को उस हिसाब का नतीजा नहीं मिल पाता जिस हिसाब का वो नतीजा हमेशा चाहते हैं या उम्मीद करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को और काम करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि रामदास आठवले की ये मेहनत कितना काम लाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ अनिल सिंह, N24 न्यूज़, मुंबई।